जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। रेलवे एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वालों के लिए फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी आज किया जा चुका है। पूरा फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3445 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आयु क्या रहेगी, कितनी आपको एज में छूट मिलेगी और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, प्री का, मेंस का, किन पोस्टों में आपकी टाइपिंग ली जाएगी, किन पोस्टों में आपका साइको टेस्ट होगा और किन पोस्टों में आपका कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। तो इसकी आपको पूरी जानकारी बिल्कुल डिटेल्ड में आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको जितने भी आरआरबी हैं आपके सभी आरआरबी की जोन वाइज पूरी वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही हैं। साथ ही आपको ऑनलाइन का प्रोसेस क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, आपको कौन सा जोन सेफ रहेगा, सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले साथियों, रेलवे एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था वो केवल ग्रेजुएशन वालों के लिए था और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये केवल आपका 12th पास वालों के लिए है। तो पूरा प्रोसेस इसका आपको आज इसकी इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको पूरा पेपर से लेके बिल्कुल पूरी चयन प्रक्रिया का प्रोसेस आज इस वीडियो में समझ में आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर भर्ती की बिल्कुल सही और सटीक अपडेट आपको सबसे पहले हमारे द्वारा मिल सके। तो रेलवे की ओर से जारी किया गया इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम पॉइंट बाय पॉइंट रीड कर लेते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो साथियों, ये रहा आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th पास वालों के लिए CEN नंबर 06/2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका टोटल 79 पेज का नोटिफिकेशन है। डिटेल्ड में सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो हम जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही सिर्फ यहाँ पर देखेंगे ताकि आपका समय भी खराब ना हो और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल जाए। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि CEN नंबर 06/2024। तो देखें हम साथियों, इसमें आपकी सबसे पहले देखेंगे हम आपका, देखिए ये आपका इंडेक्स दिया गया है कि पूरे 79 पेजों में किस पेज में हमारा क्या दिया गया है। जैसे आपकी वैकेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ वैकेंसी ग्लैंस, इसके अलावा आपका डिटेल्ड CEN, इंस्ट्रक्शन, वैकेंसी, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हम सारी चीज़ें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पेज नंबर 1 पर आपकी इंपॉर्टेंस डेट, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। देख सकते हैं आपका रेलवे रिक्रूटमेंट्स बोर्ड की ओर से आपका जारी किया गया है। तो देखिए आपकी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि सिर्फ 12th पास वाले ही ये फॉर्म भर सकते हैं और इसके ऊपर ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें डेट की, तो देखिए आपका जारी किया गया है 20/9/2024 को, यानी कि कल रात में ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था। और एप्लीकेशन जो आपकी फॉर्म होंगे, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21/9/2024, यानी कि आज से ये फॉर्म आपके भरे जाने चालू हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें आपकी क्लोज की, तो क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2024, यानी कि टोटल 1 महीने आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। यदि आपका पेमेंट अधूरा रह जाता है या आपकी किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन करना है तो वो आपका 21 तारीख से लेकर 23 तारीख में आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको इसको याद रखना है। इसके बाद साथियों हम आपकी बात करें पोस्ट की, आपकी कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। तो 4 प्रकार की पोस्ट इसमें आपकी रखी गई हैं। देखिए, एक तो आपकी हो गया ट्रेन क्लर्क यानी कि TC, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो 4 प्रकार की ये पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। इनका लेवल क्या है, ग्रेड पे क्या है, सारी चीज़ें एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले अब एक चीज़ और देख लेंगे आपकी एज लिमिट की, क्योंकि सभी पोस्टों में एज लिमिट आपकी एक समान है। इसकी जो एज लिमिट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। इसमें आपकी एज जो है वो 18 से 30 साल के बीच में यहाँ पर ली जाती है, लेकिन 3 साल का कोरोना की वजह से एज रिलैक्सेशन रेलवे की हर भर्तियों में मिल रहा है। तो अब आपकी एज जो है वो 18 से 33 साल काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को। इसके अलावा OBC SC ST को अलग से जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके बारे में मैं आपको नीचे बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इनकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं।
पहली पोस्ट है आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि आपकी लेवल 3 की यानी कि ग्रेड पे होगा आपका 2021 700 इसका बेसिक पे रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए, बाकियों के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो उसमें अलग रहेगा। 2022 टोटल इसकी पोस्ट रहेगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे 19,900 इसका बेसिक रहेगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। 18 से 33 इसकी एज लिमिट रहेगी। 361 आपकी इसमें पोस्ट हैं। तीसरी पोस्ट है आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये अभी आपकी लेवल 2 1900 ग्रेड पे 19,900 बेसिक रहेगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज लिमिट आपकी सेम रहेगी। 990 टोटल इसमें पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा चौथी पोस्ट है आपकी ट्रेन क्लर्क यानी कि TC की, वो भी आपकी 1900 ग्रेड पे की है और 19,900 इसका बेसिक पे रहेगा लेवल 2 में। A3 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। 18 से 33 साल एज लिमिट और इसमें टोटल आपकी 72 पोस्ट निकाली गई हैं। इस प्रकार हम देखें टोटल यहाँ पर 3,445 पोस्टों पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो साथियों इसमें आपको देखिए ग्रेड पे मालूम चल गया, लेवल मालूम चल गया, मेडिकल स्टैंडर्ड, एज लिमिट मालूम चल गई और नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या भी मालूम चल गई। आप इसमें देख सकते हैं, देखिए एज रिलैक्सेशन कोविड-19 की वजह से 3 साल का हर पोस्ट के लिए दिया गया है। अब इसमें किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेंगे। और तो देखिए इसका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखिए इसमें क्या रहेगा। तो देखिए जो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स के होंगे वो होंगे आपके CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके इसमें होंगे, जिसमें एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा। इसके अलावा किसी पोस्ट में आपकी टाइपिंग भी होगी, किसी में आपकी स्किल टेस्ट भी यहाँ पर किया जाएगा। जैसे कि टाइपिंग वाली पोस्ट देख लीजिए, टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। याद रखिए इन दोनों में आपके टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा। इसके अलावा हम देखें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि सभी में होता है। इसके अलावा कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क, इनमें आपका सिर्फ CBT 1 और CBT 2 यहाँ पर होगा, इनमें कोई आपकी टाइपिंग नहीं होगी। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद आपका कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। इसके अलावा देखिए जो RRB में आपका CBT 1 होगा, तो CBT 1 में कितने लोगों को पास किया जाएगा, तो 15 टाइम यानी कि 15 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा CBT 2 स्टेज एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम को पास करने के बाद में यहाँ पर 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टाइपिंग टेस्ट के लिए। बाकी यहाँ पर ट्रेन क्लर्क और जो कॉमर्शियल क्लर्क है उसका सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए फाइनल रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। बाकी टाइपिंग वाली पोस्टों के लिए 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी 1/3 रेलवे की हर आपकी जो एग्ज़ाम होता है यही रहती है। इसके अलावा हम आपकी बात करें, देखिए आपके जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए 2 RRB से आपको ऑनलाइन नहीं करना है, वरना आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। और आपकी RRB वाइज वैकेंसी क्या है, सारी कुछ चीज़ें आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो वैकेंसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर आपका ये आ गया 7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका OBC SC ST EWS वालों के लिए, एक्स सर्विस वालों के लिए जो भी आपके एनेक्सर दिए गए हैं, एनेक्सर B में यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, तो वो नीचे आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ये आपका A2 से नीचे होता है। इसमें आपको देखिए फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कि हाथ पैर कोई अलग से टूटे ना हो। इसके अलावा जो आपकी आंखें हैं वो 6/9 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मे के साथ भी आपकी हो तो भी ठीक है, बिना चश्मे के हैं तो और भी ज़्यादा ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सरल लेवल का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। बाकी B2 और C2 तो इनसे भी और नीचे हैं, 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। मेडिकल का इसमें कोई भी प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। तो साथियों मेडिकल की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। इसके बाद हम बात करें आपकी एज लिमिट की, किसको कितनी छूट यहाँ पर मिलने वाली है, तो वो आप सभी देख लीजिए। एज लिमिट सबकी जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025 से। तो इसमें आपकी मिनिमम आपकी 18 साल हो जानी चाहिए और अधिकतम आपकी 33 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपकी जनरल वालों के लिए है। अब बात करें कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो UR और EWS वालों के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी,
उनकी जो जन्म तिथि है वो 2 जनवरी 1992 के बाद नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी, तो 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। SC ST वालों को 5 साल की छूट दी गई है, तो 2 जनवरी 1987 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 के बाद भी किसी का जन्म नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि छूट किसको कितनी मिलती है, तो आप सभी देख सकते हैं ओबीसी को 3 साल की, SC ST को 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, UR EWS में ओबीसी में 6 साल, SC ST में 8 साल सर्विस ड्यूरेशन काट के। इसी प्रकार PWD में देखिए आपका यहाँ पर UR EWS 10 साल, OBC 13, SC ST 15 साल। इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं जो आपका ये ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो स्टाफ है उनके लिए भी UR EWS के लिए 40 साल तक, OBC के लिए आपका 43, SC ST के लिए 45 साल तक। तो ये आपकी हो गई एज लिमिट। अब हम बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम की फ़ी क्या रहेगी, ये चीज़ें हम आपकी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जो बताया गया है ये आपका अनेक्सर ए में बताया गया है, जो कि आपका नीचे दिया गया है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। वो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये आपकी 12th पास है, यानी आपको 12th पास हो, किसी भी विषय से हो, आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, मैथ से हो, किसी से भी हो, आप किसी भी टर्म से किसी भी राज्य से 12th पास होने चाहिए या इसके समकक्ष आप होने चाहिए, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें आपकी इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो देखिए आपके जो जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर आपके 500 रुपये फ़ीस पे करना है, जनरल, EWS और OBC के लिए। यदि आप स्टेज 1 CBT 1 को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 400 रुपये आपके खाते में रिफंड कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपका PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन या आपके SC ST के जो कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी के या EBC वाले हैं, उनके 250 रुपये फीस में लिए जाएंगे और 250 के 250 पूरे आपके CBT 1 में अपेयर होने पर रिफंड कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये हो गई आपकी फ़ीस की डिटेल। अब हम आपकी बात करें, इसमें आपका ये रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है आपका कि वर्टिकल रिजर्वेशन, वो आप सभी को मैंने ऊपर शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता ही दिया है कि कितने साल आपको कितनी मिलने वाली है। बाकी इसमें आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हम थोड़ा प्रोसेस वगैरह देख लेंगे इसमें कि और क्या क्या दिया है, तो आप सभी देख सकते हैं। ये आपकी देखिए बेंचमार्क वालों के लिए बताया गया है। इसके अलावा पेज नंबर 21 पे देखते हैं थोड़ा प्रोसेस इसका क्या है। तो साथियों ये आपका पेज नंबर 21 आ गया। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आप देख लीजिए। प्रोसेस जो है ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका मान्य होगा। यदि आप 2 RRB से 2 फॉर्म भर देते हो आपके दोनों रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सिंपल सा प्रोसेस में आपको शुरू से लास्ट तक बता दूं। सबसे पहले होगा आपका CBT 1 यानी कि स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यदि वो पास कर लेते हैं 15 गुना बुलाएंगे उसमें, तो आपको सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा। जूनियर क्लर्क और जो आपकी एक और पोस्ट है टाइपिस्ट वाली, तो दोनों टाइपिंग वाली पोस्टों में आपको 8 गुना मेंस में पास किए जाएंगे और उनके टाइपिंग टेस्ट आगे कराई जाएगी। इसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, कट ऑफ लगेगी और उन्हें मेडिकल और DB के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी कॉमर्शियल वाली और ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट है उसमें CBT 2 के बाद में आपकी सीधी आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, कट ऑफ लगा दी जाएगी मेडिकल और DB के लिए। यदि ये आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी सीधी इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपका सीधा सा बिल्कुल सरल भाषा में आपका प्रोसेस था। अब बात करेंगे आपकी सिलेबस के बारे में। तो स्टेज 1 CBT 1 का जो आपका सिलेबस रहेगा वो आप देख लीजिए। जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। GK आपकी 40 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की। टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको 90 मिनट का इसमें समय यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी PWD वालों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 ही यहाँ पर आपकी रहने वाली है। इसके अलावा बात करें आपका CBT 2 की, तो CBT 1 का देखिए ये आपका सिलेबस दिया गया है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, मैथ के ये सारे चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है। ये आपका रीजनिंग के पूरे चैप्टर दिए गए हैं। इसके बाद ये आपके GK के भी चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं कि कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें आपकी CBT 2 की, तो CBT 2 में भी आपका समय तो 90 मिनट रहेगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी गई है। 100 से 120 प्रश्न हो जाएंगे। यहाँ 50 हो जाएंगे GK के, 35 मैथ के और 35 आपके
रीजनिंग के। 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न हल करने हैं, 120 आपके मार्क्स रहेंगे और इसके लिए आपको 1/3 की माइनस मार्किंग भी रहेगी। और जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी CBT 2 के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है। बाकी CBT 1 आपका केवल क्वालिफाइंग रहेगा मेंस के लिए। ये आपका मेंस का आपका पूरा सिलेबस दिया है, मैथ के चैप्टर, रीजनिंग के चैप्टर और जीके के चैप्टर। ये आपको ऑफिशियल नोटिस जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद बात करें कि जो 2 पोस्ट हैं जिनमें आपका टाइपिंग है, अकाउंट क्लर्क की और जूनियर क्लर्क की, तो टाइपिंग कितनी रहेगी? तो उन्हें देखिए 30 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश के और 25 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी की। दोनों में से कोई एक याद रखना, या तो आप हिंदी की दे सकते हैं या फिर आपकी इंग्लिश की दे सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th 12th निवास, आधार, जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब लगेंगे। बाकी आपका बायोमेट्रिक होगा। बाकी देखिए इसमें फिर से बताया गया है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए आपका CBT 1 CBT 2 कॉमन रहेगा, इसमें आपका आगे कोई पेपर नहीं होगा। अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए आपका CBT 1 कॉमन, CBT 2 कॉमन, दोनों में आपके टाइपिंग टेस्ट किए जाएंगे। अब बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का सीधा फंडा है कि यदि आप एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होना आम बात है और नॉर्मलाइजेशन होगा भी। बाकी आपके फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, बाकी सारी नीचे आपके इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं। तो पूरी इंपॉर्टेंट्स जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फीस के बारे में, और आपका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का मोड क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। यदि इसके अलावा भी यदि आपका कोई भी प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।